दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में है, एकदम चकाचक। रापची एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आजो, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई जिसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करे थे। विल डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज टुडे। हाँ भाई, फिर से आप सभी को नवरात्रि कहां से, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर से यही प्रार्थना है कि वो आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपका जो भी लक्ष्य हो 2026 में, आप अपने हर उस लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना। बाकी मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करेंगे तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु ऐसे लेकर के तथास्तु करने के लिए बैठे हैं। मेहनत करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। चलिए जरा बताइए, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर ली क्या बाबू? एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म कर ली होगी ना, आइडेंटिटीज, रेशियोज, इक्वेशन एंड ऑल। चलिए 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 चलिए, एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन विल प्रोसीड विद द क्लास। यस सर, आईटीएफ बिटन, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इस चीजों का फायदा आपको दिखेगा। चलिए पहले ये सवाल करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, देन एफ एक्स इज रियल 4। एफ एक्स रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बबुआ? एफ एक्स रियल होना चाहिए, है ना। अब ये सवाल मैं करवा देता हूं खुद ही। ऑप्शंस आप इस सवाल को करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। लिखा हुआ है क्या? सेक इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। अब ये रियल कब होगा? रियल तब होगा बबुआ जब सेक इनवर्स एक्स भी आपका रियल हो और tan इनवर्स एक्स भी आपका रियल हो। ये दोनों के दोनों रियल होने चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी इमेजिनरी हो गया तो ये ओवरऑल रियल बन ही नहीं पाएगा। इन दोनों को रियल होना पड़ेगा। अब हमें पता है क्या कि -1 से 1 के बीच में तो ये डिफाइन ही नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। जब आप बोल रहे हो कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो उसमें अगेन ये वाला इंटरवल आ जाता है। लेकिन सेक इनवर्स एक्स हर रियल नंबर पे डिफाइन ही नहीं होता है। सेक इनवर्स एक्स हर रियल नंबर पे डिफाइन ही नहीं होता है। अब इस इंटरवल को जब हम देखेंगे -इंफिनिटी से -1 से लेकर के इंफिनिटी, तो इन चारों ऑप्शन में ये वैसा इंटरवल है जहां पे आपका tan इनवर्स एक्स भी डिफाइंड है और सेक इनवर्स एक्स भी डिफाइंड है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई चार्ली। कई बार सवाल ना ऐसे ही आता है, ऐसे एग्जामिनर देता है, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बिना किसी कैलकुलेशन के लॉजिक से सवालों को करते हैं। अगर आपने थियरी को स्ट्रांगली पढ़ा है तो, अगर वो डोमेन रेंज आपको अच्छे से याद है तो बाबू ये सवाल आपके लिए मक्खन ही रहेगा पेपर में, ऐसा कुछ सवाल भी आ गया तो। राइट 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 राइट, बढ़े आगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए ये आपको होमवर्क दिया था। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड फॉर दिस। मार्क द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x? इस बेरुखी के सिवा दिल ने किया भी है क्या? अच्छा नहीं, गलत गा दिया। इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या? बाबू क्लोज ब्रैकेट ही होगा ना राहुल। सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 तो हो सकती है ना। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू तो आपको पता ही है ना। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 बोल सकते हैं। सेक इनवर्स -1 की वैल्यू पाई बोल सकते हैं। तो -1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट ही तो रहेगा, ओपन थोड़ी रहेगा। अब देखिए इस सवाल को जब हम देखते हैं तो अब बहुत आसानी से अगर ये रिजल्ट आपको याद हो तो कर सकते हैं। इसलिए रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज याद रखने जरूरी है। ये पढ़ाया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? π/2 के बराबर होती है। ये पढ़ाया था आपको बबुआ, है ना। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? π/5। तो हमने लिख दिया π/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 माइनस का π/5। एलसीएम हमने लिया तो ये हो गया 10 के बराबर। ऊपर में आ जाएगा 5π माइनस का 2π। दिस इज इक्वल टू 3π/10। Here we go. Bravo will be the answer, ladies and gentlemen. Is it clear to you all? Is it clear to you all?
बहुत आसान सवाल था, अगर ये रिजल्ट बस आपको याद रहता तो ब्रावो विल बी द आंसर। गुड इनफ, वाह मजा आ गया देख के। जरा इस सवाल को ट्राई करोगे? वो ना ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही सवाल है। साइन 1/2 कॉट इनवर्स -3/4 इज इक्वल टू व्हाट? कॉट इनवर्स -3/4 इज इक्वल टू व्हाट? चलिए गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। आई एम गिविंग यू 120 सेकंड्स। हिंट दो, हाफ कॉट इनवर्स -3/4 को किसी के बराबर कर दो, थीटा बीटा के बराबर, फिर उसके बाद आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। दिल ने किया भी है क्या, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। करे सॉल्व, करे सॉल्व बुआ। देखिए अब इस सवाल को आप चाहते तो खैर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए जब भी ऐसे सवाल है कि अंदर में इनवर्स में कोई अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और बाहर में कोई अलग ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक हम अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाहर वाले से अलाइन नहीं करेंगे, जैसे अगर बाहर साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स का फॉर्म होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। तो हमने क्या करा कि लेट्स से वी आर राइटिंग इट लाइक दिस, हाफ कॉट इनवर्स -3/4 इज इक्वल टू थीटा। यहां से क्या पता चला, कॉट इनवर्स -3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब अपनी सुविधा के लिए, समझ के लिए, मैंने 2 थीटा को अल्फा पुट कर दिया। लेट्स से कि कॉट इनवर्स इज इक्वल टू दिस। यहां से क्या पता चला, इसको अगर मैं अल्फा लिख देता हूं तो हमें पता चलेगा -3/4 इज इक्वल टू कॉट अल्फा। अब जरा सा आप फोकस करें, अब जरा सा आप फोकस करें, तो अब वी कैन राइट इट लाइक 3/4, या यूं कहिए कि -3/4 इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ? हाइपोटेनस की वैल्यू अपनी हो जाएगी 5 के बराबर, 5 के बराबर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये अगर 5 के बराबर हो गया तो हमें साइन अल्फा नहीं चाहिए, यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉस अल्फा की जो वैल्यू है, कॉस अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज -3/5। कॉस अल्फा इज इक्वल टू -3/5, हम ऐसा लिखते हैं। अच्छा, कॉस अल्फा को हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा इज नथिंग बट √1 - 2, कॉस अल्फा इज नथिंग बट 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। वी कैन राइट इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो हमने इसे लिख दिया कि दिस इज -3/5। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 + 3/5। 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, अगर 2 थीटा अल्फा के बराबर था तो अल्फा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मैंने फिर यहां पे लिख दिया कि इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/10 के बराबर। 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√5 के बराबर। दिस इज साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, है ना। यहां से पता चलेगा थीटा की जो वैल्यू है दिस इज साइन इनवर्स 2/√5। साइन इनवर्स 2/√5। यहां हमने लिख दिया साइन इनवर्स 2/√5। बाहर क्या आएगा? 2/√5। Here we go. Charlie will be the answer, ladies and gentlemen. Very easy, very easy. बस फॉर्मूला की बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली। चलिए 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 चलिए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलों का मैंने बोला था कि लिस्ट बना, अरे वाह शाबाश, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलों का लिस्ट बनाकर रखिएगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। जरा फटाफट से कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ और फॉर्मूलेस देखते हैं जो कि बहुत कारगर रहने वाले हैं। और जो फॉर्मूले, अब इसमें 3 फॉर्मूला लिखा हुआ है,
इसमें 3 फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट आपको फोकस किस पे करना है मैं उसको पिंक डब्बे में बंद करता जाऊंगा। यहां पे आपको इस फॉर्मूले पे ही फोकस करना है एनडीए के हिसाब से, बाकी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हुआ तो। कभी अगर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिखे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स बाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिखे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सवाल पूछे जाते हैं देयर इज हाई चांस, वेरी हाई चांस कि वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं पेपर की बात कर रहा हूं, एनडीए के पेपर में जनरली सवाल जो पूछा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो tan इनवर्स x tan इनवर्स y पे ही पूछा जाता है। बाकी अगर रहे भी तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये सवाल है, बाहर में आपको tan दिखा, यहां पे cos इनवर्स दिखा। अब हर जगह अगर आप एक बार कमांड कर लेते हो चीजों पे ना, तो आपको हर जगह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं कि हम थीटा के बराबर माने ही माने। नॉट नेसेसरली, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट कि आप थीटा के बराबर माने। आपको इतना तो पता है ना कि अगर cos इनवर्स लिखा हुआ है तो ये cos थीटा में बदलेगा, 4/5 लिखा हुआ तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू ये ट्रिपलेट्स है तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा तो tan थीटा की वैल्यू वही p बाई बी यानी कि 4/3 के बराबर। तो मैं चाहूं तो यहां से सीधे इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 4/3। ओ सॉरी माई बैड, ये b/h होगा ना, cos है ना, तो b/h परपेंडिकुलर की वैल्यू अपनी 3 हो जाएगी, तो tan थीटा की वैल्यू अपनी हो जाएगी p/b यानी कि 3/4 के बराबर। अब ठीक है, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, tan इनवर्स p/b यानी 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। हमने इसको बोला tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। इससे ये गया, इससे ये 2 बार में गया। tan इनवर्स शर्तें 12 3 3 9 और ये 4 दूनी 8 अपॉन में 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, इससे ये 6 बार में गया। थोड़ा और जब आप आगे बढ़ोगे तो tan इनवर्स नॉट 17 अपॉन में 6 17 अपॉन में 6। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 17 अपॉन में। दिस विल बी द आंसर, ब्राउ विल बी द आंसर लेडीज एंड वेरी इजी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला तो आप अपने जहन में बिल्कुल उस तरीके से चिपका के रखे जिस तरीके से आपने उसे चिपका के रखा था। नए साल में कुछ तो अच्छा कर लो। वेरी इजी क्वेश्चन। और इसी प्रकार के सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जनरली पूछे जाते हैं, जनरली इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आज मेरी क्लास खराब हो गई है, पता तुमको, इतना लैग हुआ था, दिमाग खराब है। लास्ट में पेन जो था मैं चिपका दिया, मैं हटाओ नहीं लूंगा, दिमाग खराब हो रहा था यार। सॉरी, 2.0 की क्लास चल रही थी। मैं बस वही चाहता हूं कि इस क्लास में यहां पे वो लैग वाला सिस्टम ना आ जाए। चलिए आगे देखें। इफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 या 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देन द थर्ड एंगल। अब अगेन यहां पे तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा ना कि अगर ट्रायंगल लिखा है तो कुछ सोच के ही तो लिखा होगा ना बबुआ। रखा था नहीं रखा है, हाँ बबुआ, फार्मूला को वहां चिपकाओ, चमगादड़ कहीं के। देखिए जरा, अब अगर ट्रायंगल लिखा है तो कुछ तो सोचा होगा ट्रायंगल लिखने से पहले एग्जामिनर ने, है ना। मान लीजिए तीसरे एंगल को मैं थीटा मान के चलता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल है पाई। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, ये क्या हो गया बबुआ, tan इनवर्स 5 अपॉन में -5 प्लस थीटा
इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू पाई। यहां से ये गया, दिस विल बिकम -1, tan इनवर्स -1 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? tan इनवर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई अपनी -π/2 के बराबर, सॉरी -π/4 के बराबर, -π/4 के बराबर प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। ओके ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब यहां से थीटा की जो वैल्यू है ये पाई प्लस π/4 कैसे हो सकती है? दिस इज तो रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्या मिस आउट कर रहा हूं मैं? क्या मिस आउट कर रहा हूं मैं? एम आई मिसिंग समथिंग? एक बार बताएंगे, एम आई मिसिंग समथिंग? बताएंगे जरा। देखिए जरा, इफ आई एम मिसिंग समथिंग डू लेट मी नो। पाई प्लस π/4 हो नहीं सकता ना, कोई भी एंगल ट्राइंगल का 180 डिग्री से बड़ा कैसे हो रहा है? पाई प्लस π/4 नहीं हो सकता ना बाबू। ठीक ठीक ठीक, इनमें से कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्या? तो लगता है हमें ये फॉर्मूला लेकर के चलना पड़ेगा। विल हैव टू यूज अनदर फॉर्मूला। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और xy अगर ग्रेटर देन 1 हो, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस XY वाला फॉर्मूला लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस फॉर्मूले से करें, हाँ उस फॉर्मूले से हो जाएगा। अगर हमने वो फॉर्मूला यूज किया जहां पे हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है दिस इज 2, y की जो वैल्यू है दिस इज 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। रुकिए 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 रुकिए, XY लेस देन 1, XY आपका लेस देन 1 कैसे हो रहा है बाबू? 3 दूनी 6, अगर XY की बात कर रहा हूं तो ये 6 और एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड XY इज ग्रेटर देन 1। बात समझ आई है ना? ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सीधे, तो इसके बेसिस पे ये निकल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस tan इनवर्स वही 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। अब पाई से पाई सीधे काट दीजिए, पाई से पाई सीधे काट दीजिए। इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली थी, कितनी होती? -π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? π/4 के बराबर। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। अरे -π/4 इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है, कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? -π/4 नहीं होगा बाबू। देखो एक तरीका ये हो सकता है, ध्यान से देखो, -π/4 को अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हो, तो पहले चेंज कर दो, या फिर जो 3 फॉर्मूले दिए उसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज कर दो जो इसके अकॉर्डिंग चीजें आ रही हैं आपकी। ठीक है, ये जो 3 फॉर्मूले आपको दिए हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, आप इनमें से यूज कर लो। अभी हमने क्या देखा था? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी और उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा था। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस XY। ये फॉर्मूला काहे के लिए दिया था? इसीलिए दिया था ना। ठीक है, अल्फा विल बी द आंसर, अल्फा विल बी द आंसर। अल्फा मार्क करेंगे सब लोग, 3π/4 नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, इतना मत सोचो, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। दिस विल बी द आंसर बाबू।
कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5। अब ये हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है बाबू। इसको भी आप चाहो तो किसमें बदल दोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/3। अगर कॉसेक इनवर्स पता है तो इसको भी हम tan इनवर्स में बदल सकते हैं, इसे भी हम tan इनवर्स में बदल सकते हैं। और जब tan इनवर्स में बदल गया तो फिर से फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। ठीक है, इसको बता के टाइम नहीं काटेंगे, आगे बढ़ेंगे। इफ x एंड y आर पॉजिटिव एंड xy इज ग्रेटर देन 1, x एंड y आर पॉजिटिव एंड xy इज ग्रेटर देन 1, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने देखा था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। अरे रे रे, इसका बताओ यार बाबू, पाई प्लस था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x इज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेंट। अब देखिए एक चीज और समझिए, जैसे यहां पे आप देख रहे हो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता कि 2x जो है उनमें से किन फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे केस में जो हमारा मेन फॉर्मूला जो पिंक डब्बे में बंद कर रखा था, विल यूज दैट फॉर्मूला ओनली। ठीक है, विल यूज दैट फॉर्मूला ओनली। जैसे यहां पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो विल यूज हियर tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 3 दूनी 6 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4, 3 2 5 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। अब आप चाहो तो यहां से वैल्यू पुट करके कर लो, अब चाहो तो यहां से वैल्यू पुट करके कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर लो। हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहा तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको एक साइड जब लेकर के आ जाओगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट सिखाया ही है, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 6x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 1 माइनस 1 साथ में आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू जो है वो या तो 1/6 हो सकती है, x की वैल्यू या तो -1 हो सकती है, इनमें से एक ही अपने पास ऑप्शन में है 3। आंसर इज 3 ओनली, अल्फा विल बी द आंसर। अरे हर जगह पोल पोल करते रहते हो यार तुम लोग, लो मार्क कर दो आंसर, खुश हो जाओ। जल्दी ऑप्शन जल्दी वो कर लीजिएगा, वैल्यू पुटिंग से कर लीजिएगा। किस दिन के लिए वो मेथड से, इसी दिन के लिए तो है। सर सुनो ना, बोलो ना गौतम, अरे बोला यार, आज तुम बोलो, नया साल है, तुम आज बोलो, आज दिल खोल के बोलो, बोलो आज तुम। द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स tan b प्लस a अपॉन में b माइनस a माइनस tan इनवर्स a बाई b। कर लोगे बाबू ये? 21 मूवी देखिए? नहीं बाबू अभी नहीं देखिए, रुक जाइए। ये जी गाली दे रहा है। ये हो जाएगा बाबू, सेक में है तो tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके फिर यहां पे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसको मैं DIY में डाल रहा हूं। DIY का फुल फॉर्म क्या होता है? डू इट योरसेल्फ। ट्राई करेंगे नहीं, कर लीजिएगा। अंकिता अब मेरे को आप लोगों पे भरोसा है। अब वो गौतम बोल नहीं रहा है। गौतम, ए गौतम, ए गौतम,
गौतम, गौतम तुम बोले काहे नहीं? चलिए कुछ ढंग की चीजें देखते हैं। ठीक ठीक ठीक, इन पे आते हैं, इन प्रॉपर्टीज बातें जल्दी जल्दी। सारे प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज अगर खत्म कर देंगे ना फटाफट से, तब उसके बाद अगली क्लास में केवल सवाल बचेंगे धड़ाधड़ प्रैक्टिस कराने के लिए, वो अच्छा रहेगा। आपको हम पे भरोसा है? हमको नहीं है, चमगादड़ हो तुम। देखिए अब यहां पे दो फॉर्मूले हैं, ऊपर वाला प्लस के लिए, नीचे वाला माइनस के लिए। ऊपर वाला प्लस के लिए है, नीचे वाला माइनस के लिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जब आएगा तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बीच में माइनस आ गया तो वही माइनस। अब ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म एंड कंडीशंस, देयर इज वेरी लेस चांस कि इन सबका यूज करना पड़े आपको। आई एम टेलिंग यू, देयर इज वेरी लेस चांस कि आपको इन सबको सोच विचार करके चलना पड़े। जो एनडीए सवाल पूछेगा, देयर इज हाई चांस कि वो इस फॉर्मूला से हल हो जाएगा। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जहां तक मेरा ख्याल है, अगर एनडीए में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है तो 90% केसेस में वो फॉर्मूले tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाले आएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं, है ना, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं, इसलिए इन पे सवाल एग्जामिनर जल्दी पूछता भी नहीं है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन जनरल अगर पूछना भी होगा तो वो इसी से पूछेगा, अगर पूछना भी होगा बबुआ तो वो इसी से पूछेगा, नीचे वाले से पूछे जाने के चांसेस आर वेरी रेयर, वेरी रेयर, बहुत कम चांस है। कॉट साइन इनवर्स, अब देखिए यहां पे साइन इनवर्स दिख रहा है, यहां पे कॉट इनवर्स दिख रहा है, बाहर में कॉट दिख रहा है। आपके लिए इजी क्या पड़ेगा? आपके लिए इजी क्या पड़ेगा? दोनों को tan में बदल देते हैं, ज्यादा इजी नहीं पड़ेगा? अगर आप दोनों को tan में बदल देंगे और लास्ट में वो कॉट के अकॉर्डिंग हम बदल देंगे उसको। अगर साइन इनवर्स 3/5 दिया है यहां पे, तो अगर 3/5 की वैल्यू P अपॉन H है तो B की वैल्यू फॉर श्योर कितनी होगी? 4 के बराबर। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकता हूं। कॉट इनवर्स 3/2 को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 2/3 भी लिख सकता हूं। मतलब अब चीजें घूम फिर के बदल के कहां आ गई कि साइन इनवर्स 3/5 जो है, दिस इज tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 2/3। पोल तो नहीं दिया, इस पे पोल नहीं दे रखा। अब तो यहां से आपको पता ही है क्या करना है। अरे हट जा, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा 1/2 बार में, करेक्ट। थोड़ा सा और आगे जब आप बढ़ोगे तो चरती है 12 फिर से। अरे ये सवाल रिपीट हो गया क्या? तितरी का, हाँ, यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 8, मतलब ऊपर में आपका आ जाएगा 17/12। तो हमने इसे लिख दिया tan इनवर्स 17/12 अपॉन में 1/2, इससे ये 6 बार में गया। tan इनवर्स 17/6। इसी को अगर मैं कॉट में बदलूं तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 6/17। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स 6/17। बाहर क्या आ जाएगा बबुआ? 6/17। हियर वी गो, दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि tan में बदल के सवालों को सॉल्व कर ले, ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। वेरी गुड, मेरे से पहले कर लिए, बहुत बढ़िया। मेरे से पहले एनडीए नहीं निकाला ना बाबू आपने। मेरे बाद निकाल लो, मुझे बहुत खुशी होगी।
मेरे बाद निकाल लो, मुझे बहुत खुशी होगी। इस बेरुखी के सिवा डर लग रहा है, पेपर्स पास आ रहा है, 100 days ओनली लेफ्ट। बाबू किस बात का डर है आपको, किस बात का डर है? और कई बार डर लगना सही भी है ना। इफ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग तो आपको डर लगेगा। मैं 1000 बार वही बात बताता हूं आपको कि आप किसी को खोने से तभी डरते हो जब आप उससे एक्चुअली में प्रेम करते हो। वही चीज एनडीए के साथ भी है। आप एक्चुअली में एनडीए को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो तभी आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है। डर लगना लाजमी है, वी आर ह्यूमन, हमें डर लगता है। उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कभी भी, है ना। उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। जब भी डर आए तो नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है कि तुमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये टफ है, ये मोटिवेशन है, ऐसा इतना कंपटीशन है वगैरह वगैरह। तो आप अपने डर को, अपने दिमाग को ये बताइए कि भाई तू छोड़, मैंने क्या नहीं पढ़ा, तू ये देख तो सही मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। तू छोड़ कंपटीशन का। हर साल इसी बैच से इतने बच्चे रिटर्न निकालते हैं और उसमें से बहुत से बच्चे एसएसबी निकाल के एकेडमी चले जाते हैं। तो उनमें से मैं क्यों नहीं हो सकता या मैं क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो हैव दिस इन योर माइंड, डर कभी हावी नहीं होगा। साइन इनवर्स x by 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू π/2, देन x की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आई? यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स है, दिस इज साइन इनवर्स x by 5। कॉसेक इनवर्स को बदल के मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 4/5। अगर इसकी वैल्यू π/2 के बराबर है, अगर इसकी वैल्यू बबुआ π/2 के बराबर है, तो एक तो इजी तरीका क्या हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, दैट कैन बी अ वे। एक तरीका ये हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। दूसरा तरीका, अरे रुको रुको जरा, काय जाला कुठे, 4 वाले रुको जरा, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। आपको इसे उधर मोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 के बराबर होती है, ये याद आया? तो अगर यहां पे साइन इनवर्स 4/5 है, इतनी तो हमने प्रैक्टिस कर ली है ना कि हम चाहे तो डायरेक्ट साइन इनवर्स 4/5 को कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं हम, है ना। तो हमने वही करा, हमने बोला कि दिस इज साइन इनवर्स x/5 प्लस दिस इज कॉस इनवर्स 3/5। अब अगर ये π/2 के बराबर हो रहा है मेरे भाई, अगर ये π/2 के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब x/5 की जो वैल्यू है वो 3/5 के बराबर है। इससे ये गया और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। अब आप देखिए ये कितना आसान सवाल है, ये देखिए कितना आसान सवाल है। आपको लगेगा भैया इतने आसान सवाल पूछा था? जी हां, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये डिफिकल्ट कहीं से नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये चीज ऐसे ट्रिकी ढंग से पूछा जाता है ना कि आप गड़बड़ कर आते हो। सबके दिमाग में 4 गया होगा, एटलीस्ट मैं गारंटी देता हूं 50% से ऊपर बच्चों के दिमाग में आंसर आया होगा 4। 50% से ऊपर बच्चों के दिमाग में आंसर 4 आया होगा, जल्दी जल्दी में करने के लिए। तो एग्जामिनर इसी ढंग से आसान सवालों को देता है, उसको ऑप्शन देता है ताकि आप गलत ऑप्शन पे ध्यान जाए आपका। डेल्टा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। लव यू राज सर, लव यू टू मेरा भाई। हाँ, ट्रिपलेट देखते हैं, आपका ट्रिपलेट्स आपके दिमाग को आकर्षित करने चाहिए, समझे कि नहीं? ट्रिपलेट्स आपके दिमाग को आकर्षित करने चाहिए। ये जो नो सर कर रहे हैं, अगर हम दिए होते ना पोल चैट ऑफ करके बबुआ, दिमाग झंझना गया होता तुम्हारा। चलो इस सवाल का जरा जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। एको तक ऑप्शन देना पड़ेगा, 5 ऑप्शन। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स ओनली, गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। इस बार गर्ल्स और बॉयज के गठन में कितना डिफरेंस था? नो वन नोज बाबू, किसी को नहीं पता। मेरी 1 फिंगर की सर्जरी हुई और वो थोड़ी सी स्वेल रहती है। हाँ बाबू, दिक्कत हो सकता है अभिनव,
आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड माई सेमेस्टर एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट which will end by the end of January, then I have 2 months, can I find out? Obviously उसके बाद कट ऑफ क्लियर कर लोगे बाबू। पेपर में कितने क्वेश्चन एक्यूरेट करने हैं? 40 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सही करना, गुस्सा नहीं करना मेरी हाथों की उंगलियों में। सर वो सर फेज 2 भी आ रहा है, एनडीए भी, और फेज 2 पे फोकस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या? हाँ रवि लेती हैं बट अभी क्लास नहीं ले रही है। प्रीवियस क्लास वाले डीपी में 14 क्वेश्चन सही हुए हैं बस, बाकी गलत क्यों हुए हैं जरा एक बार चेक करिए ना। मॉक टेस्ट शुरू कब करना है? जब मैं ज्योमेट्री खत्म कर लूँ। समवन वांट्स टू डू पीवाईक्यू ऑफ मैथ्स। ठीक है बाबू, मेरा जनवरी से लास्ट में जेई का एग्जाम है, तो उसके साथ एनडीए को कैसे लेके चलूँ बता दो प्लीज़। आप एनडीए पे फोकस करिए, जेई में आपको इतना परसेंटाइल मिल जाएगा अगर आप एनडीए मैथ्स के कंटेंट इन सब चीज़ों को अच्छे से लेकर के चल रहे हो तो, कि आपको टीएस का कॉल आ जाए। ऐसा करा पर ठीक है। मैंने लिया, आपको कैसे पता लगा कि इससे हो जाएगा? मैंने 2x और 3x। बाबू वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की क्लास देखो। 3/4 होता है सर, 3π/4 है, वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। अच्छा ये डायरेक्ट नहीं होता है रविंदर। अगर आपसे वैल्यू पूछ दी जाए tan इनवर्स -1 की, tan इनवर्स -1 की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप ज़रा देखिएगा, आप 45, 43, 90, आप 135 डिग्री की बात कर रहे हैं। और प्रिंसिपल रेंज जो होता है, प्रिंसिपल रेंज वाला आपको चार्ट दिया था, वो कितना होता है? दैट इज -π/2 से π/2। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती है। समझ में आया रविंदर बाबू? आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ रिपीट दिस, प्लीज़ एक बार रिपीट देख लेना बाबू। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, डिमोटिवेशन आ रहा है। अरे दादा डिमोटिवेशन को छोड़ो, टर्टल मस्त लग रहा है सर, लगता है ओल्ड मनी फैशन कर रहा है। बाबू हमको नहीं पता ओल्ड मनी कर रहे हैं कि न्यू में। इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन सबसे खतरनाक लगा तो बताऊंगा। छोड़नी है। जय हिंद सर। जय हिंद मेरे भाई। देखिए अब इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते थे, चीजों को मोल्ड करिए अपने अकॉर्डिंग। मैं चाहूं तो इस 4 cos इनवर्स एक्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 3 cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये तो यूनिवर्सल है कि cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? पाई के बराबर होगा। वी डिड द सेम थिंग। हमने बोला कि 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। यहां से क्या होगा? 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 यानी कि π/2। cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू cos π/6। cos π/6 का मतलब कितना होता है? 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? √3/2 के बराबर। Here we go. शाली विल बी द आंसर। अगर तुम लोगों ने गलत किया होगा तो मार मार के टंगरी तोड़ेंगे सबका। ओहो हो। हाँ बाबू, इतना आसान सवाल में बोल दिए जो उस समय तुम लोग बोल रहे थे अरे नहीं सर हमारे दिमाग में तो 3 आया था, अभी कहा नहीं आया। बताइए, काहे नहीं बता रहे हैं? मेरा सही है सर, वेरी गुड। हाँ तो समय कौन पूछ रहा था सर आपसे इंटरव्यू में एक सबसे खतरनाक सवाल क्या पूछा था? हम बता रहे हैं तुमको। जैसे ना हम 1FS भी देहरादून एक बार, मल्टीपल टाइम अलग अलग ऐसे हुए हैं। एक बार मैं 1FS भी देहरादून में था, SSB देने गया था, मेरा इंटरव्यू चल रहा था। मैंने लिखा था उसमें PYQ में अपना कुकिंग वगैरह का, मैं अकेले रहता हूँ, कुकिंग वुकिंग करता ही ऑब्वियसली। तो ही आस्क्ड मी कि अच्छा क्या ब्रेकफास्ट बनाते हो? मैंने बताया कि सर इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, समटाइम आई मेक पोहा, समटाइम आई मेक मैक्रोनी, समटाइम आई जस्ट हैव ब्रेड एंड पीनट बटर, है ना। तो अकॉर्डिंगली फिर उसने बोला कि अच्छा यू कैन कुक मैक्रोनी। मैं कहा यस सर आई कैन। अच्छा टेल मी हाउ यू कुक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ स्टार्ट। मेरे से इंटरव्यूअर ने एक एक डिटेल पूछा है कि मैक्रोनी बनाते कैसे हो, मैक्रोनी उबालते हो, उबालने टाइम मैंने भी प्रॉपर डिटेलिंग रखी सर, उबालने टाइम मैं उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उबालता हूँ। अच्छा व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? बोला कि सर तेल डाल देने से ना वो फिर मैक्रोनी जब मैं छान के साइड करता हूँ वो चिपकते नहीं है एक दूसरे में। बोला ओके। फिर मैंने अपना सारा रेसिपी बताया, टक 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 सब कुछ बना के। फिर लास्ट में बोला सर
इट्स रेडी टू ईट। तो बोलता है अच्छा आई ट्राई दिस रेसिपी, आई ट्राई दिस रेसिपी। मैं कहा ओके सर। कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और सवाल कुछ भी ऐसे रैंडम नहीं होते, रैंडम सवाल नहीं होते। जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आपके PIQ के बेसिस पे पूछे जाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर जो होता है उनके बेसिस पे सब कुछ पूछा जाता है, ऐसा कुछ रैंडम नहीं पूछा जाता। ठीक है, ही कैन आस्क यू अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स रिलेशनशिप एंड ऑल, ही कैन आस्क। मेरे से आर्मी के एसएसबी में पूछा था, राज हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव? मैंने बोला सर हाउ मेनी? डोंट यू थिंक यू हैव आस्क्ड रॉन्ग क्वेश्चन? मतलब मन में मैं यही सोच रहा था, डोंट यू थिंक यू हैव आस्क्ड रॉन्ग क्वेश्चन, यू शुड आस्क डू यू हैव गर्लफ्रेंड। उनको बिलीव था कि इसकी तो होंगी, बस लाइक कि हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव? लाइक मालिक काहे नमक छिड़क रहे हो? और एक मैं बता रहा हूं, इट वॉज 2021 में सितंबर में। अच्छा तुम्हें लग तो नहीं रहा कि मास्टर टाइम पास कर रहा? मैं पढ़ा दूंगा, सिलेबस टाइम पे खत्म करूंगा, डोंट वरी। तुमने एसएसबी किससे चालू कर दिया तो थोड़ा सा मूड में आ गया हूं मैं। तो मैं सितंबर में अपनी IME की एसएसबी देने, उस समय एसएसबी कपूरथला में हुआ करता था, अब वो जलंधर शिफ्ट हो गया। तो आई वॉज इन 32 SSB कपूरथला, बोर्ड को ऐसे नाम होता है ना, तो आई वॉज एट 32 SSB कपूरथला। तो इंटरव्यूअर वाज आस्किंग कि मेरे PIQ में लिखा था कि आई एम वर्किंग, और एट दैट टाइम आई वॉज गेटिंग 9,000 एज माई सैलरी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि मेरे को 9,000 रुपए सैलरी मिलती थी उस समय। मैं पढ़ाता ही था, एक छोटी सी कोचिंग थी, तो आई वॉज गेटिंग जस्ट 9,000 रुपीज एज माई सैलरी एट दैट टाइम। अभी कितना वो नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये हुआ कि अच्छा यू आर गेटिंग दिस इज सैलरी। इंटरव्यूअर ने मेरा मोराल ऐसे टक से डाउन किया था, पता क्या बोल के? लाइक कि हिंदी में बकायदा, आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हिंदी में कब शिफ्ट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मेरा मोराल डाउन कर दिया था भाई उन्होंने। तो ही वाज लाइक कि इतने कम में कौन काम करता है, इससे अच्छा तुम मजदूरी कर लो। लाइक सर आई एम डूइंग दिस जस्ट टू मीट माई एक्सपेंसेस इन दिल्ली सर, आई एम नॉट डूइंग टू बिकम अमीर, यू नो। बोलता कि इवन टू मीट एक्सपेंसेस 9,000 इज वेरी लेस। कोई कैसे काम कर देता है कम सैलरी में? मैं कहा मालिक रिकमेंड करना है करो, नहीं करना है इतनी बेइज्जती तो मत करो मेरे को। चलिए और एसएसबी के बहुत किस्से हैं यार, बहुत किस्से। इतने एसएसबी किस्से ही तो इकट्ठे किए हैं, इतनी एसएसबी दी है, यही एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं एसएसबी के किस्से आपको दिल खोल के सुना सकता हूं, बट आई कांट टेल यू कि व्हाट टू डू टू गेट रिकमेंडेड। आई कांट टेल यू, मुझे नहीं पता। मैं गलत ज्ञान देने से अच्छा है कि मैं ज्ञान ना दूंगा, है ना। देखिए जिस चीज के बारे में मेरे को आइडिया नहीं कि ये कर रिकमेंड हम ही नहीं हुए। देखिए फोकस करते हैं जरा। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह यूज होते हैं। अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये सारे फॉर्मूले आए कहां से हैं। सुनाऊंगा एक सवाल, थोड़ी चीजें और पढ़ा लें दो फिर और बताऊंगा, भी बहुत कहानियां। तो ये सारे ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो आप उसको सीधे 2 tan इनवर्स x कर दीजिएगा, अगर वो इस रेंज को फॉलो कर रहा तो। इन जनरल जो रेंज आपको दिया जाता है यही दिया जाता है, इन जनरल जो रेंज दिया जाता है एनडीए में यही दिया जाता है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप सीधे 2 tan इनवर्स x कर सकते हो। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप ये वाला यूज करना, 2 tan इनवर्स x करना, क्योंकि इन जनरल आपसे यही दिया जाएगा, इन जनरल आपको यही दिया जाएगा बबुआ, ठीक है। ठीक है, इस पे सवाल पूछे जाएगा चांसेस बहुत कम है, स्टार्टिंग के 3 पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए वो ये सब पेपर का सवाल है, मेरे ध्यान में जहां तक आ रहा है दिस क्वेश्चन वाज देयर इन योर एग्जाम। अगर आप ध्यान से देखोगे बबुआ,
साइन इनवर्स 2p अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम अगर फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि दिस विल बी 2 tan इनवर्स p फॉर श्योर, दिस विल बी 2 tan इनवर्स p। और अगर ये फॉर्मूला अपने को याद रहे तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस विल बी फॉर श्योर 2 tan इनवर्स q एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस इज 2 tan इनवर्स x फॉर श्योर, है ना। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेके काट दूं तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x माइनस y वाला फॉर्मूला आपको याद है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स p माइनस q अपॉन में 1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन में 1 प्लस पी क्यू, p माइनस क्यू अपॉन में 1 प्लस पी क्यू, ब्राउ विल बी द आंसर। इसलिए उन फॉर्मूलाज को याद रखना इजी है ना, इसलिए उन फॉर्मूला इजी बोल रहा हूं, इसलिए उन फॉर्मूलाज को याद रखना जरूरी है, क्योंकि सवाल तो बाबू पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। अब फिर से देखिए, wanna try this ladies and gentlemen, wanna try this 3 sin inverse 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एको तक है तो मैं एको तक का ही आपको ऑप्शन दूंगा, 5 ऑप्शन, टेक 120 सेकेंड्स एंड गिव इट अ ट्राई, जल्दी से गिव इट अ ट्राई। अब तुमको बताता हूं जरा, मैं अपनी आखिरी आईएमए की एसएसबी गया था, दैट वाज इन भोपाल। मैं भोपाल गया था अपनी आखिरी एसएसबी के लिए, दैट वाज मेरे हिसाब जो बोर्ड मेरे ध्यान में आ रहा है, दैट वाज 20 एसएसबी भोपाल, 20 एसएसबी भोपाल, है ना। तो मैं भोपाल गया था इंटरव्यू के लिए, और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो ब्रिगेडियर रैंक के थे, ब्रिगेडियर समथिंग मलिक नाम था उनका, ब्रिगेडियर समथिंग मलिक, मान लो ब्रिगेडियर मलिक नाम था, अब नाम एग्जैक्ट नहीं याद है मेरे को, ब्रिगेडियर मलिक याद था। तो आई वॉज गोइंग देयर। तो जब आप भोपाल में कभी एसएसबी देने जाओगे ना, तो आप देखोगे इस चीज को कि जो इंटरव्यूइंग रूम है, नीचे में वेटिंग एरिया बना हुआ है, छोटा सा कमरा, वहां वेटिंग एरिया बना हुआ, कैंडिडेट अपना वेट करता है, तो वहां सीढ़ियां चल के ऊपर में एक लाइन से इंटरव्यूइंग रूम है, ठीक है। तो अच्छा, मैं इतना डिटेलिंग क्यों बता पा रहा हूं ये भी सुन लो कि कैसे कैसे बोर्ड है, क्या है, क्योंकि आई हैव रियली बिन टू देयर, है ना, मैं सच में गया हूं, फेक नहीं रहा हूं कुछ भी। तो अगर कोई बहुत ज्यादा एसएसबी के बारे में ज्ञान देना, जो रिटायर्ड ऑफिसर नहीं है, पूछ लेना कि अच्छा कहां गई थी एसएसबी आप, जरा बताइए ना बोर्ड कैसा है। तो जब आप वहां जाओगे तो देखोगे कि नीचे में वेटिंग एरिया, छोटा सा रूम बना हुआ है, और वो सीढ़ियों से ऐसे ऊपर जाना होता। मैं बैठा हुआ था, तो मेरा जिस ऑफिसर के पास था, ब्रिगेडियर मलिक के पास, तो पहले तो ऐसा हुआ था कि हम अपने कैंडिडेट लाइन में थे, तो एक लड़का आया जो बंगाली था, मतलब ही वॉज फ्रॉम बिहार एक्चुअली, और वो बचपन से ही अपने बंगाल में रहता। वो आया आगे मेरे को बोल रहा है, अब वो आया तो हम ऐसे ही बोलते, तो कोई ऑफेंड मत होना, कोई मेरे दोस्त जो है जो इधर उधर रहते मेरे को बिहारी बोल देते थे, तो ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बंगाली बोलता था, पंजाबी बोलता था, ऐसे चलता। तो वो आया ऐसे मुंह लटका के, और मेरा इंटरव्यू के लिए मेरे को रेडी होके जाना था, तो आया मुंह लटका के, मैं कहा बंगाली क्या हुआ, तो उसने कुछ ऐसा बोला ना कि भाई मत पूछ क्या हुआ, किसके पास है। मैं कहा ब्रिगेडियर, हाँ, उसने बोला कि मतलब हमने चेस्ट नंबर अपना अलाइन कर लिया था, मिला लिया था, तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा यहीं जाने वाला करके, तो हमें पता चल गया था। तो वो आया, तो मैंने बोला कि भाई सेम इंटरव्यू है मेरा भी। उसने बताई कहानी, मेरी रूह तक कांप गई थी। उसने क्या बताया था कि भाई मैं गेट के अंदर मैंने नॉक करा ना कि सर मे आई कम इन, तो ब्रिगेडियर मलिक वॉज सिटिंग ओवर देयर। वो नहीं बता सकता क्या बोला था उसने, कैमरा पे हूं मैं, नौकरी ले जाओगे क्या। तो वो अपनी कहानी बताया मेरे को कि भाई मैंने गेट नॉक किया एंड ब्रिगेडियर मलिक वॉज सिटिंग ओवर। मैंने बोला मे आई कम इन सर, ब्रिगेडियर मलिक वॉज लाइक हिंदी में, वो जो मेरठ वाली हिंदी होती है, जो मेरठ के बच्चे हैं वो समझेंगे, तो जो उस हिसाब की हिंदी होती है वैसे, क्या होगा यहां क्यों आए, तो डर गया भाई, ऐसा थोड़ी होता है इंटरव्यू देने के लिए, तो यहां क्यों आया, तो सर इंटरव्यू है। किसने बोला कि तेरा यहां इंटरव्यू है, तो सर सीएचएम साहब ने बोला था। अच्छा ठीक है आके बैठ जा। गया चेयर पे बैठा, ऐसी ऐसी खड़ी हिंदी में, वो गया जाके बैठ गया, और वो विश करना भूल गया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोला उसने, वो जाके बैठ गया। ब्रिगेडियर साहब उसको देख रहे हैं, ये ब्रिगेडियर साहब को देख रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब इसे देख रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब को। हालांकि
ब्रिगेडियर साहब वो सरकाज़म में, गुड मॉर्निंग। तब इसको याद है, अरे दादा मैं तो विश करना ही भूल गया था, हालांकि सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ ओके। फिर उसके बाद इंटरव्यू चल रहा है, फिर उससे जैसे स्पोर्ट्स वगैरह सब लिखते हैं, स्पोर्ट्स में उसने बास्केटबॉल लिखा हुआ था, बास्केटबॉल खेला उसने कॉलेज में, तो बास्केटबॉल के कोर्ट का उससे डायमेंशन पूछा गया। ब्रिगेडियर साहब ने पूछा कि अच्छा बास्केटबॉल के कोर्ट का डायमेंशन क्या होता है। लेट्स से कि मेरे को, क्योंकि मैं बास्केटबॉल के बारे में जानता नहीं हूं तो आई डोंट हैव आइडिया, लेट्स से बास्केटबॉल का कोर्ट का डायमेंशन होता है 3x2 यूनिट, लेट्स से ऐसे कि 3x2 यूनिट डायमेंशन होता। तो इसने बोला क्या कि सर 3x2 यूनिट। ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं कि व्हाट सर 3x2 यूनिट, ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब, अब अगर मैं लिख रहा हूं 3x2 तो रेक्टेंगुलर शेप होता है बास्केटबॉल कोर्ट का, जिसने बास्केटबॉल खेला उसको पता है। आप सिंपली बताइए कि इसमें से लेंथ कौन सा होगा, ब्रेथ कौन सा होगा। लेंथ की वैल्यू इसमें से 3 है कि 2 है, जरा बता दो मेरे को, आप बताओ, आप लोग बताओ जरा मेरे को कि लेंथ की वैल्यू 3 है या 2 है। अगर मैं 3x2 बोल रहा हूं तो लेंथ इसमें कौन सा होगा। 3 ऑब्वियसली सर लेंथ 3 होगा क्योंकि ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने बोला 3x2 यूनिट। तो ब्रिगेडियर साहब वाले कि अरे इसमें से लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है, ये बताना। तो वो डर गया, सर 3x2 अगर बोला है तो जो बड़ा है वो लेंथ होगा ना, ये क्या बात हुई, उसने बोला सर 3 इज द लेंथ, 2 इज द ब्रेथ। बोला ठीक है ऐसे बताओ। फिर ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि अच्छा अगर मैं उसको मोड़ के सिलेंडर बना देता हूं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसका जेन्युइन सवाल था कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई पेपर होगा, तो दिखाता हूं मैं, लेट्स से कि दिस इज अ पेपर, दिस इज रेक्टेंगुलर पेपर, ये 3 वाला पार्ट है, ये 2 वाला पार्ट है। अगर मैं इस प्रकार से मोड़ रहा हूं तो इसका वॉल्यूम कुछ और हो सकता है, और अगर मैं इसको इस प्रकार से मोड़ रहा हूं तो इसका वॉल्यूम कुछ और हो सकता है ना। तो उसने बोला इसको मोड़ के अगर मैं सिलेंडर बना देता हूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। तो लाइक सर मोड़ना किस साइड से, यार सर किस साइड से मोड़ना है। तो मोड़ना किस साइड से है कि क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय मोड़ना किस, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय किस साइड से मोड़ना है, मोड़ के बताओ वॉल्यूम क्या है। तो सर किधर से मोड़े। तो ब्रिगेडियर साहब ने उसका पीआईक्यू उठाया, पीआईक्यू फॉर्म ऐसा कागज सा ही रहता है, उनके टेबल पर पड़ा था, पीआईक्यू उठा, बोल रहा है कि भाई वो हमें बता रहा था, तो भाई मेरा पीआईक्यू ऐसे हवे में झूलते हुए देखा मैंने, ब्रिगेडियर साहब ने ऐसे करा और इसे पकड़ के मोड़ दिया कि ऐसे मोड़ना, अब बता कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। भाई ऐसी तैसी हो गई इसकी, ऐसे जिसने कुछ बताया, फिर खत्म हुए, भग के आके हमें कहानी बता रहा था। फिर मेरी बारी आ चुकी थी, मेरे को जिस टाइम पे रिपोर्ट करने में गया, रिपोर्टर वहां पे कमरे में बैठा, तो मेरे दिमाग में तो चल रहा था उसका सीन, कह रहे दादा। फिर उधर से एक लड़का आ रहा था बिल्कुल पसीने पसीने होकर के, सीढ़ियों से उतरा। उसके बाद मेरा ही इंटरव्यू था, वो उतर रहा था, मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, इतने पसीने पसीने हो गए क्यों आ रहे, इंटरव्यू ही दे के आ रहा है ना। मैंने ऐसे पूछा, बाकी तुम समझ आ रहा हो, मैंने पूछा इतने पसीने पसीने हो गए क्यों आ रहे, इंटरव्यू ही तो दे के आ रहा है ना। लाइक कि इस यहीं पे है ना, मैं कहा हाँ यहीं पे। तो बोलता है कि तू इंटरव्यू दे के आ, फिर मैं पूछूंगा कि इंटरव्यू ही दे के आ रहा है ना। उसने और डरा दिया मेरे को, मैं भाई इंटरव्यू देने जाना है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मेरी बारी आई, मैं गया, नॉक किया, गेट ऐसे थोड़ा सा पुश करके, मैं कम इन सर, मैंने बहुत प्यार से पूछा, बहुत जेंटलमैन की तरह, मैं आई कम इन सर। ब्रिगेडियर साहब सेम टोन में जैसा बंगाली को बोला था, हाँ आके बैठ जा। मैं आए, अभी भी नहीं ठंडा हो क्या मालिक, आके बैठ जा। मैं गया, बैठा, विश करना भूल गया, मैं भी बंगाली की तरह, बंगाली ने मेरे को किससे बताते, फिर मैं भूल गया कि मैं जाके बैठ गया। तो आई वॉज लाइक कि सो राज यू डोंट विश एनीवन,
मेरे को याद आया कि अरे मैं तो विश करना भूल गया। फिर मैंने बोला आई एम रियली वेरी सॉरी सर, गुड आफ्टरनून सर। तो ही वाज लाइक कि अच्छा यू डोंट विश एनीवन राइट, तो कोई दिक्कत नहीं विश करने की। तो मैंने बोला कि नहीं सर, यूजुअली आई विश पीपल व्हेनेवर आई मीट। It was like कि अच्छा यूजुअली यू विश बट दिस वाज नॉट यूजुअल राइट, सो इट डिडंट विश मी। मैं गलती हो गई सर, आगे बढ़ो यार सर, ये क्या बात हो रही है। फिर इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे ही मेरे को भी लताड़ा जा रहा है, गंदे ढंग से लताड़ा जा रहा है। मैं उस समय काम करता था एट सम अदर प्लेस एंड सम अदर अकेडमी, तो आई वाज वर्किंग देयर। तो सैलरी ठीक ठाक थी। बोल रहा कि अभी तेरी सैलरी इतनी है ना, तू अगर इस फील्ड में रहेगा तो तेरी सैलरी आगे जाकर और अच्छी हो जाएगी, फौज में उतनी सैलरी नहीं होगी, व्हाट डू यू वांट टू कम हियर। अरे सर फौज इज नॉट अबाउट मनी एंड ऑल। तो कुछ लिख रहे हैं और मेरे को सुनाई दे रहा है, ही वाज विस्परिंग समथिंग और मेरे को सुनाई दे रहा है। सारे यही बोलते हैं पैसे के लिए नहीं आते हैं, 2 दिन सैलरी बंद कर देंगे तो कोई फौज में नहीं रहेगा, और मेरे को सुनाई दे रहा वो। मैं ये क्या बोल रहे हैं आप बोलना है तो सीधे बोलिए ना, गाली देना है तो सीधे दीजिए मुंह पे, मन पीट दीजिए, ये क्या विस्पर करते हुए लिख रहे हैं आप। बाबू किसी और एकेडमी इंस्टीट्यूट का नाम मत लिखो, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है, यू नॉट सपोज टू। तो मैं भाई फिर उसके बाद ऐसी कहानी आगे बढ़ी। तो फिर उस लाइक फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मोटिवेशन एंड ऑल। तो मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा एक दोस्त था ऐसा ऐसा करके, और in 2015 I went to Kathua in cantonment area because my GAG is in Fauj. So I saw that lifestyle for one and a half week I was there. So then I decided that I have to join army only, and when I have to join army, I have to join it as an officer. So फिर बोलता है कि अच्छा, so your brother-in-law, your GAG is officer in Indian Army. And no sir, he's a soldier sir. मैंने उस समय रैंक जो GAG का था मैंने बोला कि his rank is this. He was like कि why didn't you join as soldier? जब फौजी जाना है तो सोल्जर के तौर पे क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। तो मैंने बोला, मैंने बिल्कुल टोरे में मैं जवाब सोच के गया था, मैं भाई ऐसा जवाब दूंगा इंटरव्यूअर खुश। मैंने बोला कि सर व्हाट आई बिलीव that the best way to serve your nation is to serve the best of your capabilities, and I believe I'm capable to join Indian Army as an officer. He was like कि अच्छा, so you believe that you have capability to join Indian Army as an officer? मैं कहा yes sir I do believe. He was like कि अच्छा अभी देखते हैं, हिंदी में बोला उन्होंने कि अच्छा अभी देखते हैं तुम्हारी कैपेबिलिटीज। ये क्या बात हुई, क्या देख रहे हो कब से आप, अभी देखते तुम्हारी कैपेबिलिटीज, नहीं लेना इंटरव्यू तो भगाओ ना हमको यहां से, रुला कह रहे हो आखिरी एसएसबी में। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला और मेरे यहां से यहां तक मैं कांप गया कि भाई अब ये आदमी क्या करवाएगा मेरे से, अब ये आदमी क्या करवाएगा मेरे से। मैं भाई कांप चुका था अंदर तक। फिर उनके विस्परिंग की आवाज आई मेरे को, सोचो क्या बोला होगा उन्होंने, खड़ी मेरठ वाले टोन में उन्होंने लिखते हुए, कुछ तो लिखते हुए उन्होंने बोला कि बहन ब्याह दी सोल्जर से, बहन ब्याह दी, बहन की शादी नहीं करा दी, बहन ब्याह दी सोल्जर से, खुद आया है अफसर बनने, अभी देखते हैं। जो भी रही सही कसर थी मेरी तो पूरी हो गई वहां पे। मैं कहा यार मालिक, अगर किसी बात का खुन्नस है तो बताओ, इंटरव्यू नहीं लेना बताओ, रुला कह रहे हो, मैं जाके स्टे एंजॉय कर लूं, फौज का खाना 2 दिन खा लेता हूं मैं। ये क्या होता है बहन ब्याह दी सोल्जर से, खुद अफसर बनने चला आया है, अभी देखते हैं। अरे मैं कांप चुका था उस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा। फिर ऐसे ऐसे इंटरव्यू करके खत्म हुआ। तो उसके बाद जाते जाते, राज, it was nice talking to you. So we were talking from last 40-45 minutes and I'm done with my questions. Now if you have any question, please ask this to me. You can ask, but it depends on me whether I want it or answer or not. मैं कहा ठीक है सर, क्वेश्चन पूछने लायक तो थोड़ा नहीं है आपने, फिर भी मैं पूछता हूं कि सर
आई हैव बीन थ्रू एसएसबी मल्टीपल टाइम्स। मैंने पूछा कि सर आई हैव बीन थ्रू एसएसबी मल्टीपल टाइम्स एंड आई डिडंट मेक इट थ्रू। I don't know कि I'm unable to recognize the mistakes that I'm making. And as this is my last SSB for Army, and currently I'm a teacher, so I would like one or few points from you that I should convey to my students that what they should do to get recommended in their very first attempt, because you have been doing this work from a very long time. उनका क्या जवाब था? अब सोच सकते हो कि उनका क्या जवाब था। तो he was like कि राज, you asked a wonderful question. As I told you कि it depends on me whether I would answer it or not. I go, yes sir, it depends on you. So my decision is कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं आए, ये क्या डिसीजन लिया है आपने कि सो माई डिसीजन इज दैट कि मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा ये कैसा डिसीजन लिया भाई आपने? फिर आपने बोला क्यों था मेरे को क्वेश्चन पूछने के लिए? ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मेमोरी। मैं याद रखूंगा इसको आजीवन। मैं उठा चला गया, फिर मैं टाई नोचते हुए जा रहा हूं। तो जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते हो तो वहां पे जब भोपाल जाओगे तो भोपाल का एरिया मेरे को बड़ा पसंद है। ऐसे रोड साथ है, पतला चौक कैंटोनमेंट के अंदर वाला ही, और उसके बाद प्लेइंग वाला एरिया, वहां पे बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, वहीं पे सामने टैंक दिखता है, मोटिवेशन हॉल है ना, और वहीं पे शायद बैडमिंटन कोर्ट मेरे ध्यान में नहीं, बैडमिंटन कोर्ट तो अंदर है, वहां पे बैडमिंटन कोर्ट अंदर है, वहां पे वॉलीबॉल कोर्ट था। तो कुछ लोग खेल रहे थे और कुछ जो मेरे ग्रुप वाले थे वहीं पे रोड पे बैठे हुए थे, साइड में मस्त मौसम था, एंजॉय कर रहे थे। मैं गया तो मेरे को देखा बंगाली बोल रहा, और बिहारी कैसा रहा? उधर से कैंडिडेट लाइन से वो दौड़ते हुए आ रहा था लड़का जिसको मैंने पूछा था, पसीने पसीने, और मेरी हालत देखिए। तो बोल रहा है कि और राज इंटरव्यू ही दे के आया है ना? मैं कहा भाई मेरा आखिरी इंटरव्यू था यार, आखिरी एसएसबी थी मेरी आईएमए की, इनको बाहर करना था तो बाहर कर देते सीधे, ये क्या बात हुई? मैं थोड़ी देर बैठा तो मेरा एक दोस्त वहां जा रखा था जो ऑलरेडी रिकमेंडेड था नेवी के लिए, जैन, समकित जैन, करेंटली ही सर्विंग इन नेवी। समकित आया वहीं पे, वो दूसरे ग्रुप में था। नहीं, समकित मेरे ही ग्रुप में था, समकित दूसरे ग्रुप में नहीं था, समकित वाज इन माय ग्रुप ओनली। समकित केम एंड ही वाज लाइक कि कैसा रहा राज? मैं कहा भाई खत्म, टाटा बाय बाय, अब ये बोलो यहां से भोपाल से दिल्ली लौटना है कि कहीं निकल जाए? तो बोलता कल मेरा इंटरव्यू हो उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, जलील करके भगाया था, सही बात है, जलील करके भगाया था आखिर एसएसबी में। अरे दादा, ऐसे बहुत किस्से भाई अलग अलग एसएसबी है, किस्से खत्म नहीं होंगे एसएसबी के अगर मैं सुनाने पे आऊं तो। अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए वेरी सिंपल, ठीक है, अगर साइड करें केवल इतने पे फोकस करें तो दिस विल बी 2 tan इनवर्स x, 3 into 2 tan इनवर्स x, हम इसको सीधा क्या बोल सकते हैं? दिस इज 6 tan इनवर्स x। अगर केवल इतने पे फोकस करें तो दिस इज 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 tan इनवर्स x, है ना। अगर केवल इतने पे फोकस करें तो दिस इज 2 tan इनवर्स x, 2 into 2 दिस इज 4 tan इनवर्स x, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। 6 4 10, 10 में से 8 गया तो दिस इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, x इज इक्वल टू tan पाई बाई 6, tan 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बुआ? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो भैया tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 के बराबर होती है, तो x इज इक्वल टू 1/√3। Here we go. Alpha will be the 1/√3. अब पूछना यार प्रथमेश सर से क्या हुआ था, उनका क्यों रिकमेंड हो गया था? हमको तो पता ही नहीं है, इसीलिए भगाया था हमको। गुड, वेरी गुड। ये कुछ रिजल्ट्स अगर आप ध्यान में रख लोगे तो बहुत अच्छा है। इन पे सवाल अगर पूछा जाए,
इन पे सवाल पूछा जा सकता है, इनको ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा, इन दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर कभी भी आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू π/2 दिखे तो xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू 1 के बराबर होगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर पाई के बराबर दिखे तो xy प्लस yz प्लस zx आपका xyz के बराबर होगा। दोस्त रिकमेंड हुए नहीं, संकित मेरे साथ बाहर आ गया ना, संकित मेरे साथ बाहर आ गया था। संकित लेकिन नेवी में रिकमेंडेड था ना पहले से, तो उसने नेवी ज्वाइन कर लिया, ही वाज ऑलरेडी रिकमेंडेड। 3x2 का वॉल्यूम नहीं होगा ना बाबू, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसको मोड़ेंगे तब सिलेंडर बनेगा। तब उसके बाद देखो कि सर्कल किस साइड से बन रहा है, हाइट कितनी है, और तब उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर एच ये यूज करोगे तब वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, अरे बहुत पोलाइटली बात करते हैं, ऐसा नहीं है पोलाइटली बात नहीं करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। वही मलिक साहब अगले दिन जिन लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बहुत पोलाइटली लिया था। हम लोगों के दिन घर से लड़ाई उड़ाई होगी, घर पे खाना नहीं मिला होगा। हमने तो ऐसे भी इंटरव्यू देखे ना कि मैं जवाब दे रहा हूं, इंटरव्यू चेयर से उठ गया बकायदा। मेरे को लगता था कि ये बस कहानियां होती हैं, बट ये जब मेरे साथ हुआ तो लगा कि नहीं भाई कुछ तो दिक्कत है। इंटरव्यू चेयर से उठ के खिड़की से जाके बाहर देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। मैं मालिक इंटरव्यू देने आया हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने। एंड ही कैन लुक एनीवेयर ही वांट, he can do whatever he want to do. You are supposed to answer his question and he is listening each and everything. Trust me, they'll listen every minute detail, every minute detail. उनको याद रहता है, ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान आप पे नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनका ध्यान आपके जवाब पे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये वाला जो स्लाइड है ध्यान रखिएगा, ये वाला समझाने लायक कुछ नहीं है इसमें, देयर इज नथिंग टू टीच इनमें। ये वाला स्लाइड बाबू आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें कई बार ना कैलकुलस में यूज हो जाती है, अगर यूज होनी होंगी तो, बट देयर इज वेरी लेस चांस की, है ना। घर पे क्या माहौल था बाबू? 2020-21 से मैं घर से बाहर ही रहता हूं, तो मैं जब एसएसबी जाता था तो मैं किसी को बताता नहीं था आई एम गोइंग फॉर एसएसबी। अगर मेरा 5 दिन में अगर मेरा फोन ऑफ है तो मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, अच्छा एसएसबी गया होगा छोड़ो। अगर 6ठे दिन फोन ऑफ रह जाए घर से बाहर, तब उनको दिक्कत होगी, घरे निपट तो नहीं गया कहीं दिल्ली में, 5 दिन ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बताता था किसी को एसएसबी जा रहा हूं या कुछ भी। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। अगली क्लास एक और बाकी है जिसमें केवल सवाल करवाएंगे, टेंशन मत लो। का समय, अरे नहीं देखो सबका अलग अलग तरीका होता है इंटरव्यू लेने का, है ना, सबका अलग अलग तरीका होता है इंटरव्यू लेने का। दिन पे भी डिपेंड करता है, कई बार जो सबसे खड़ूस आदमी रहता है वही रिकमेंड करता है, कई बार जो सबसे पोलाइटली रहता है वही किसी को रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है ऐसे। वन मोर प्लीज, वन मोर। हाँ बता, तुम लोग को शायद नहीं बताया ये वाला, मैं अपने इंडियन कोस्ट गार्ड के एसएसबी की बात बता रहा हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड की एसएसबी थी, इंडियन कोस्ट गार्ड की एसएसबी होती है यहाँ पे नोएडा में। उनका ऐसा है कि एक ऊंची सी बहुत ऊंचे महलों की बिल्डिंग है, ऊपर में उसमें वो है, उसमें डॉर्मेट्री टाइप बना हुआ है। अब वो डॉर्मेट्री जो है वो बहुत लंबा है, तो एक दिन की मैं कहानी बता रहा हूँ। डॉर्मेट्री जो है वो बहुत लंबा है। एक गेम होता है माफिया, एसएसबी में जाओगे तो खेलोगे। हमने माफिया पे खेला था काफी रात तक, और फिर हम अपने अपने बेड पे पड़े हुए थे। एक डॉर्मेट्री में कम से कम 25 बंदे रहते हैं, इतनी बड़ी डॉर्मेट्री से बन रखी है, वो भी 5वें 6ठे फ्लोर पे शायद। तो हम एकदम कोने में, जैसे 2 गेट, एक इस कोने पे एक उस कोने पे, तो लास्ट के 3 बेड पे एक पे मैं सोया था, उसके अगले वाले बेड पे एक पीयूष नाम का लड़का था, वो था, और पीयूष अभी जर्मनी में है, वो अपना एमएस वगैरह कर रहा है, और उसके आगे वाले पे एक अंकुर नाम का बंदा था। ये 3 लोग थे, ठीक है। और एक लड़का था, वो भी बिहार का था,
बंगाल में रहता, तो हम उसको यहां पे कोस्ट गार्ड वाले में उसको बंगाली बंगाली करते रहते थे। और वो बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, मतलब समझ, डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब समझ जाओ, बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का था वो। तो हमने माफिया पे खेला था और हम मस्त जाके अपने बेड पे अंधेरा करके सो गए थे। और बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन, इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन के दिखे ना अंधारा में। तो वो था वहां पे। रात को मैं अपना चादर वादर टान के, मतलब आंख थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थी। मेरे बगल वाले बेड पे पीयूष और उसके बगल वाले बेड पे अंकुर था। अब रात को अचानक मेरे को आवाज आई कि कोई किसी को गरिया रहा है। पीयूष गरिया रहा था बंगाली को। मैं उठा, मैं बोला क्या हो गया बे, गाली क्यों दे रहा है इसको इतनी रात को? तो बोल रहा है राज मैं एक बात तेरे को बताऊं, मैं मेरे को बोल रहा है कि राज मैं बताऊं तेरे को, तू भी गाली देगा इसको। मैं क्या कर दिया इसने? तब तक उन्होंने लाइट वेट जला दी थी, लाइट। तो मैंने बोला कि हुआ क्या बता। तो बोल रहा है कि ये बंगाली इस कोने से उस कोने वॉक कर रहा है कब से। मैंने बोला क्या दिक्कत है, वॉक कर रहा है। तो बोल रहा वॉक कर रहा वो दिक्कत नहीं है, ये अंधेरे में वॉक कर रहा है, सफेद कलर की बनियान पहन के। मेरे को कब से केवल बनियान यहां से वहां आती जाती दिख रही है, मुझे बंदा नहीं दिख रहा है। अब सोच के कोई बनियान हवे में यहां से वहां ऐसे ऐसे कर रही है, तेरी हालत क्या होगी रात के 2 बजे। अंकुर भी बोल रहा है कि हाँ भाई, मतलब मैं भी थोड़ी देर के लिए डरा था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं। मैंने बंगाली को कराया, यार दिमाग खराब है। फिर मैंने छोड़ा कि छोड़िए, ये तो हमने दे दिया जो गाली वाली देनी थी। तो बंगाली ये बता तू कर क्या रहा था, मतलब कोई काम होगा तभी तो इधर उधर कर रहा होगा ना तू, बनियान पहन के अंधेरे में क्या कर रहा था तू? बोल रहा यार राज भाई, यार मेरी बॉटल नहीं मिल रही थी, बॉटल खो गई थी। तो मेरे को एक्चुअली में लगा कि जैसे वो महंगी वाले मिल्टन की बॉटल आती है, मेरे को लगा मिल्टन की बॉटल होगी इधर उधर। मैं कहा कैसी बॉटल थी? मैंने बोला कि मैंने शायद देखा होगा। तो मैंने बोला कैसी बॉटल थी? तो बोल रहा यार राज भाई मैं आ रहा था ना कोलकाता से, तो ट्रेन में ना मैंने वो रेल नीर की बॉटल खरीदी थी, वो बॉटल नहीं मिल रही है। फिर मैंने, अंकुर ने और पीयूष ने एक साथ गाली दी उसको, तेरा दिमाग खराब है बंगाली। तो वो 20-15 रुपए की जो रेल नीर की बॉटल आती है, तू अंधेरे में बनियान पहन के तो वो ढूंढ रहा है। हार्ट अटैक करवाएगा तू यहां पे लड़कों, क्या समझ रहा है तू ये? तो बोल रहा है राज भाई गलती है, वहां भाग जल्दी यहां से, जाके सो जा, दिख मत जाइयो मेरे को, दिख मत जाइयो गलती से। ऐसे किस्से एसएसबी में बहुत होते रहते हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। सॉरी आज पढ़ाई कम था खैर, लेकिन जितना कंटेंट में था वो सब पढ़ा ही दिया था। बड़े दिन से तुम्हें भी एसएसबी के किस्से सुनने थे, सुन लिए तुमने एसएसबी के किस्से, है ना? सुन लिए तुमने एसएसबी के किस्से। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी कल नहीं होगी, आई एम ऑन लीव टुमारो, मंडे को मिलूंगा आप लोगों से, ठीक है? चलिए तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you all are going to make this summit is waiting for you and we are also waiting to see you all in form। तब तक के लिए जय हिंद।